स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक और इस वक्त मैं हूं सहारनपुर में मौजूद। सहारनपुर में आप लोग देख रहे हैं कि तरह तरह की न्यूज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कभी जनता में मिलता हूं तो कभी नेताओं के पास आप लोगों को मिलता रहता हूं। इस वक्त मैं हूं हैदर रऊफ जी के पास, जैसा आप लोग सब परिचित है, जानते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर अब की बार क्या रहेगा सहारनपुर का समीकरण, किसको दे रहे हैं अब की बार सहारनपुर के लोग वोट, क्योंकि हैदर रऊफ एक सहारनपुर जिले का बड़ा चेहरा है। और पहले ही बता देते हैं गणित भी कि अब की बार जिले में कौन बनेगा। रऊफ जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं टीटीसी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे चौथे दर्जे के कार्यकर्ताओं को बात करने का मौका दिया। चुनाव आ चुका है, लगभग अंतिम दिनों में चल रहा है, तो हैदर रऊफ किसकी तरफ है, किसकी तरफ इशारा चल रहा है? सहारनपुर की जनता 2017 मेयर चुनाव से समीकरण पढ़ती आ रही है। हाँ। और अब इसने समीकरण को व्याकरण समझ के पढ़ लिया है। हाँ। और ये समीकरण के हिसाब से ही मतदान करेगी। अच्छा, 2019 में समीकरण देखा, 2022 में समीकरण देखा, 2024 में भी समीकरण का ही करेगा। बिल्कुल समीकरण को व्याकरण की तरह पढ़ लिया है और बस इतना पानी की तरह याद हो गया है। हाँ। इसमें कोई भूल चूक करने वाला नहीं। असली पीडीए के मतदाताओं को वोट होगा अब यहाँ पे। हाँ। देखिए, इमरान मसूद साहब भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे को लगातार समर्थन मिल रहा है, कभी दलितों में, कभी सैनियों में, कभी कश्यपों में लगातार समर्थन मिल रहा है और अब की बार मैं 1 लाख वोटों से जीतने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, उनकी स्पीच सुन रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में भी कर रहे हैं। इमरान मसूद क्या जिंदा रहेंगे जिला सहारनपुर में, क्या इस चुनाव में जीत जाएंगे? भगवान उनको 100 साल की उम्र दे। हाँ। इसमें और जो है हम तो उनकी आयु के लिए शुभ इच्छुक हैं। भगवान उन्हें सेहतमंद रखे, अल्लाह में उन्हें सेहतमंद रखे। हाँ। और वो रोज हर चुनाव में अपना ग्राफ गिरते हुए देखें। इस बार सहारनपुर में इमरान मसूद बड़ी तेजी से क़यादत से वोट कटवा तक का सफर तय कर चुके हैं। अभी चुनाव गया है 23 में, तो वोट आप गौर कीजिए, क़यादत के पद से वोट कटवा तक का सफर उनका इस चुनाव में तय हो चुका। और वो शायद अपने भाई के कीर्तिमान शाहजान मसूद साहब के कीर्तिमान 52,000 से भी नीचे जा सकते हैं इस चुनाव में। इस चुनाव में जी हाँ, 6-7 लाख तो मुसलमान है, आप नीचे बता रहे हैं। मुसलमान तो पीछे चल रहा है। 52,000 किसी ने सोचा था कि 8 बार के एमपी रशीद मसूद का बेटा 52,000 वोट मिलेंगे 2014 में? क्या आपने सोचा था? नहीं सोचा था ना। इस बार वही हालात बन रहे हैं इमरान मसूद साहब के लिए कि वो 52,000 वोट से भी नीचे जा सकते हैं इस चुनाव में। तो हालात किसके सही बन रहे हैं फिर जिले में? सीधी बात है, समीकरण माजिद भाई की गिनती 3 लाख से शुरू होती है। 3 लाख दलित मतदाता माजिद भाई के डब्बे में मौजूद हैं। और पिछली बार भी हाजी फजलुर रहमान के डब्बे में 2.5 लाख मतदाता थे और 2.5 लाख मुसलमानों ने दिया था, 20,000 सेकुलर हिंदू ने वोट दिया था। 2019 में 24 में हैदर रऊफ जी फर्क होता है, बताओ। बिल्कुल फर्क है। फर्क इतना है कि क़यादत पड़ी हुई सो रही थी, बीजेपी ने अपने बेस बूथ पे 83,000 वोट बढ़ा लिया। चुनाव लड़ने का तो आपको इतना शौक है, फील्ड में आप काम नहीं करेंगे, वोट आप बनवाएंगे नहीं, कहेंगे तुम्हारा क़ायद में हूँ, मेरी क़यादत को मानो, मेरे वजूद को मानो। जब मुसलमानों को उनकी ज़रूरत होती है कि वो वोटर लिस्टों में उनके नाम काटे जा रहे हैं और वो उनको उड़ाया जा रहा है, लड़कियों को विलोपित किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में 20 साल से ऊपर की लड़की का नाम निकाल दिया गया, ये कहेंगे कि साहब इसकी तो शादी हो गई जब क़यादत सो रही थी क्या? तो इमरान मसूद साहब सो रहे हैं चुनाव में भी। वो भाई साहब वो तो गठबंधन की हवा को लेके आए हैं यहाँ पे। गठबंधन की हवा है नहीं, केरानत में, सहारनपुर में नहीं है। हवा है सहारनपुर में और केराना में पीडीए की। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो पिछड़े उम्मीदवार हैं यहाँ पे माजिद अली। सहारनपुर के 7 लाख मतदाताओं में 6,75,000 मतदाता यहाँ पे पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो जिस तरीके से मुजफ्फर अली गुज्जर जी को कांग्रेस ने वक्त पर हटाया है, क्या इसका फायदा भी माजिद को होगा? जी धन्यवाद दूंगा मैं इमरान मसूद साहब को। उन्होंने माजिद अली के पक्ष में रातों रात 50,000 वोट बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, घटा दिए? बढ़ा दिए। उधर भी तो बढ़ गए, राजपूत समाज 70,000 80,000 वोट बढ़ गया। जी, उन राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष की एलिजिबिलिटी है कि उनको पिछले चुनाव में मात्र अपने चुनाव में 60 वोट मिले थे अपने गांव से बेड़ा संदल सिंह से 60 वोट मिले थे उन्हें। ये तो होता है राजनीति में। एक रासन भी चुनाव हार गई थी मनीष चौहान के आगे, इसमें जिला पंचायत के चुनाव में अब हवा बन रही है पूरी लोकसभा पे। ये तो हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रासन उस टाइम 18 साल की एक लड़की थी, जबरदस्ती उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। वो कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी और आज परिपक्व होकर राजनीति के मैदान में। उसके बाद उन्होंने बहुत अनुभव लिया और संदीप राणा जिले के जाने माने फाइनेंसर है। अपने गाँव में मात्र 60 वोट खरीद पाए वो। 60 वोट खरीद पाए वो अपने गांव में। अच्छा, फाइनेंस की वजह से खरीद? जी, वो 60 वोट अपने चुनाव में खरीद पाए वो।
खरीद के मिली हुई वोट है। हाँ, वो भी विधानसभा चुनाव में अपने गांव में 60 वोट खरीदी हुई है। देखिए आप और राजपूत समाज की बात आप कर रहे हैं। जी योगी के राज में राजपूत समाज, राजा का पूत, राजपूत मतलब राजा का पूत, यूपी के राजा योगी जी, हाँ। तो इनको तो अपने राजा को छोड़ के, राजपाट को छोड़ के इन्हें वोट देगा। अब झांसा राम के झांसे में लोग आने वाले नहीं है, झांसा राम के झांसे में लोग आने वाले नहीं है। अच्छा चलो थोड़ा बता दीजिएगा कि मुस्लिम जो है जिस तरीके से 2023 के मेयर चुनाव में इमरान मसूद की भाभी के पक्ष में पड़ गया था, तो अब की बार भी मैं चीख चीख के कह रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो क्या मुसलमान फिर इशारा कर दे कभी उनकी साइड? असल में दोनों की, इमरान मसूद साहब की और बीजेपी की स्ट्रेटजी है एक दूसरे को जिंदा रखना। दोनों एक दूसरे का भय निकाल के वोट हासिल करते हैं। बीजेपी कभी नहीं कहेगी कि माजिद अली उसमें है, लेकिन डर माजिद अली से रही। क्यों? इसलिए जिंदा रखती है बीजेपी इमरान मसूद को कि मुसलमान जो है इमरान मसूद नाम के गड्ढे में गिर जाए आगे। उन्हें पता है सारे मुसलमान भी इस गड्ढे में गिर जाएंगे इस खबर में, तो बीजेपी को नहीं हरा सकते। और इनमें से हाजी फजल रहमान की तरह 50-60% भी उधर चले गए, हाथी की पीठ पे चढ़ के हाथी रोनता हुआ कमल को निकल जाएगा। तो बीजेपी का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इमरान मसूद के पक्ष में वोट करें। इसी के लिए उनका ब्राह्मण समाज में स्वागत कराया जा रहा, गुज्जर समाज में स्वागत कराया जा रहा, इसी तरह राजपूत समाज को सजा के उनके सामने पेश किया जा रहा। बीजेपी हर हालत में चाहती है कि इमरान मसूद से मुकाबला हो। उसका दूसरा लाभ भी है बीजेपी को, इमरान मसूद नाम के करंट से उनका वोट बैंक 15% ज्यादा मतदान करता है। दो फायदे हैं बीजेपी को। दो फायदे जी। इमरान मसूद के पास जो एक राजनीति है वो जिंदा रहेगी जिले में। अब अगर अब के हार गए तो भाई एक बात तो बताओ, उनकी राजनीति जो है हमारी कौम की कीमत पे क्यों जिंदा रहे? कौम के काम भी तो कराते हैं। कौन सा काम? एक गिनवाओ, एक गिनवाओ। लगातार चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रहते हैं इमरान मसूद साहब, खुद भी रहते हैं, परिवार भी साथ रहता है, तभी तो मुसलमान वोट देता है। एक मिनट, क्या बीच में रहते हैं? कंगो में 60-70 साल से नगर पालिका है उनके पास। नगर पालिका कोई वहाँ पे पाठशाला चलाती हो, कोई अस्पताल चलाती हो, कोई मुसलमानों के लिए जनहित का काम करती हो। 60 साल में, 70 साल में जो काम कर सकते हैं वो, जो अपनी नगर पालिका के जरिए कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग स्कूल मुसलमानों के लिए बनाया हो उन्होंने वहाँ पे, कोई छोटे मोटे रोजगार के साधन पैदा किए हों। अगर नगर पालिका में भर्ती भी की गई तो हमजा मसूद साहब के ससुर आरिफ साहब की गई भर्ती, और लोगों की गई भर्ती, अपने रिश्तेदारों को की भर्ती को लाया गया वहाँ पे, रोजगार से जो जोड़ा गया। 5 कूपन माननीय मुलायम सिंह जी ने दिए थे पुलिस भर्ती में इमरान मसूद, रशीद मसूद को, वो भी गुज्जर समाज को दे दिए थे। मुस्लिम समाज का एक भी भर्ती नहीं कराया था इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं हैदर रऊफ जी कि इमरान मसूद साहब काजी रशीद मसूद के बेटे से भी नीचे जाएंगे, हैं? आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल 52,000 से जाएंगे। विधायक मौजूदा 2 उनके पास, एक कमल सी मौजूदा उनके पास, फिर भी 52,000 तक सीमित रहे। कौन से विधायक? विधायक आसूम अली, उमर अली खान, शाहनवाज खान। वो तो तीनों समाजवादी के विधायक हैं। कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ना, तो गठबंधन है तो फिर उन्हीं के विधायक है। अखिलेश जी के क्लियर निर्देश है कि सहारनपुर में असली पीडीए को चुनाव जिताया जाए। असली पीडीए को? असली पीडीए को? असली पीडीए कौन है? माजिद अली। माजिद अली? माजिद अली वे तो बहुजन से है, पीडीए कहाँ रह गए? पीडीए पिछड़े हैं, दलित उनके साथ है, अल्पसंख्यक उनके साथ पूरी तरह से लगने जा रहा है। तो पीडीए पूरा हो गया नहीं हो गया? कभी माजिद अली जी चुनाव जीते और मायावती जी के आगे भारतीय जनता पार्टी को कहीं समर्थन की जरूरत पड़े, सबसे पहले माजिद अली बटन दबाए जाके लो भाई जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हो सकता है? क्योंकि भरोसा नहीं है जनता को बहुजन समाज पार्टी पे। हैदर रऊफ जी भरोसा तो नेताजी के ऊपर भी किया था मुस्लिम समाज ने। नेताजी ने मोदी जी को सार्वजनिक आशीर्वाद दिया था कि अगली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, दिया था नहीं दिया था? तो राजनीति में सब कुछ संभव है। हमें अपनी सीट की फिक्र है कि पहले सीट कैसे हासिल की जाए, बाद की दिल्ली की राजनीति जो तय करेंगे वो बड़े नेता तय करेंगे, उनके साथ ही चलेंगे जो कौम के लिए बेहतर होगा। मायावती जी के ऊपर इल्जाम था बहुत दिन से कि वो जो है मुसलमानों को वोट कटवा दे रहे हैं टिकट। अरे भाई, जो मुस्लिम सीटें हैं वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो क्या करेंगे? अखिलेश जी ने कितना बड़ा जुल्म किया मुरादाबाद में स्टेशन जैसे शरीफ प्रत्याशी के साथ। क्या खेल खेल रहे हैं आप? मुसलमान सब देख रहा है। मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल सीट पे आप टिकट नहीं दे रहे। अतुल प्रधान हार चुके वहाँ मेयर का चुनाव, क्या मतलब था? उनका भी कट गया। तो अब वहाँ पे उन्होंने भी पीडीए की बात की असली। वहाँ दलित उम्मीदवार देके पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जोड़ने की कोशिश की। तो असली पीडीए की बात कर रहे हैं हम भी तो असली पीडीए की बात कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे सहारनपुर के लोकसभा के लोगों को? अपने पिछड़े भाई माजिद अली को जोर शोर से चुनाव लड़ाए और मुसलमानों में जो ब्राह्मणवाद इस परिवार ने फैला रखा है उसको जो है खत्म करें
और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोला है। दोस्तों ये थे हैदर रऊफ जी, एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम है, जिला सहारनपुर में अपने विचारों से जाने जाते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहिए हमारे TTC न्यूज़ चैनल पर। कैमरामैन अदब मलिक के साथ।